Hello everyone, welcome to Vidya classes. So, dear student, today we are discuss the linear algebra chapter vector space. This is a very important topic, subspace. The necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space V over F to be a subspace are that two case. यानी थ्योरम को देखेंगे कि हमें किसी सबस्पेस के नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को हमें प्रूफ करना है। यानी कि इसको हम ऐसे प्रूफ करेंगे, एक बार नेसेसरी पार्ट को गिवन मानेंगे और सफिशिएंट पार्ट को प्रूफ करेंगे। दूसरे केस में एक बार सफिशिएंट को गिवन मानेंगे और नेसेसरी को प्रूफ करेंगे। दैट इज एक बार आपको वेक्टर स्पेस में जो W है उसको सबस्पेस मानना होगा और इन दोनों कंडीशन को प्रूव करके दिखाना होगा। और एक बार ये दोनों कंडीशन हमारे पास गिवन होंगे और W को हमें सबस्पेस दिखाना है। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ लेट W बी अ सबस्पेस, यानी कि हमने पहले W को सबस्पेस कंसीडर कर लिया और हम इन दोनों केस को डिस्कस करेंगे। तो अगर W सबस्पेस है तो यानी कि हमारे पास सबस्पेस की सारी कंडीशन गिवन है, यानी एडिटिव क्लोजर, मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, हम किसी भी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम W को सबस्पेस मान के इन दोनों कंडीशन को प्रूव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर अल्फा W में है, बीटा भी W में है, तो दोनों का सबट्रैक्ट W में होगा। चलो तो लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W। दिस इंप्लाइज अब अल्फा भी W का एलिमेंट है, बीटा भी W का एलिमेंट है और W है क्या? सबस्पेस। तो सबस्पेस है तो हम इसमें एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। दैट इज अल्फा कॉमा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W, यानी कि अगर बीटा W में है तो उसका इनवर्स भी W में होगा। अब W सबस्पेस है तो मैंने अभी कहा कि सबस्पेस है तो हम सबस्पेस के किसी भी कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के लिए वो वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यानी कि दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि कोई भी अगर दो एलिमेंट सबस्पेस में है तो दोनों का सम भी उसी सबस्पेस में होगा। ऐसे ही अगर अल्फा भी W में है, माइनस बीटा भी W में है, तो दोनों का सम भी W में बिलोंग करेगा। यानी कि दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस माइनस माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। यानी देखा जाए हमने इस कंडीशन को प्रूव कर दिया। अब कंडीशन सेकंड को देखोगे तो ये तो ऑलरेडी सबस्पेस में गिवन ही होते हैं, क्योंकि ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेटिव, यानी सेकंड कंडीशन A belongs to F, alpha belongs to W, this implies A alpha belongs to W। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। हम यहां पे लिख देंगे कारण सिंस W is closed under मल्टीप्लिकेटिव ओके। तो यानी कि एक बार हमने W को सबस्पेस कंसीडर किया और ये दोनों ही कंडीशन हमारे प्रूफ हो गए। तो हमने थ्योरम को एक कंडीशन में हमने प्रूफ कर दिया है कि जब हमारे पास W सबस्पेस है तो ये दोनों कंडीशन कैसे प्रूफ होते हैं वो आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों कंडीशन को कंसीडर कर लेंगे और W को हमें सबस्पेस दिखाना है। तो आपको पता सबस्पेस दिखाने के लिए बहुत सारे कंडीशन हमें प्रूफ करना होता है, लेकिन हम सारे कंडीशन को प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको किसी भी सेट को सबस्पेस दिखाना है तो आप ध्यान रखना 3 या 4, यानी कि एक एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव के लिए इनवर्स प्रॉपर्टी और एडिटिव के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि हमें सिर्फ 4 कंडीशन को प्रूव करके दिखाना है। बाकी सब कंडीशन हम इसमें ऑलरेडी प्रूफ मान लेंगे इसमें। चलो देखो कैसे प्रूफ करते हैं। लिखेंगे हम कन्वर्सली,
two condition are given to prove W is सबस्पेस। ओके, यानी कि ये दो कंडीशन हमारे पास गिवन होंगे और W को हमें सबस्पेस दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाते हैं। तो पहले हम इसी कंडीशन से चलते हैं, यानी कि फर्स्ट इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। अगर हम इसी कंडीशन में अल्फा और बीटा, इस बीटा के स्थान में भी अल्फा ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा वेक्टर है और बीटा भी वेक्टर है। तो हमने क्या किया, अल्फा बिलोंग्स टू W और इस बीटा के प्लेस पे भी हमने अल्फा कंसीडर कर लिया। तो दिस इंप्लाइज तब क्या होगा, अल्फा माइनस यहां भी होगा अल्फा बिलोंग्स टू W। तो दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस अल्फा 0, 0 बिलोंग्स टू W। यानी देखा जाए हमने क्या प्रूव कर दिया, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम बोल सकते हैं टू शो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, अब फिर से हम इसी कंडीशन को लेते हैं। अगेन वन इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। तो देखो अभी हमने क्या प्रूफ किया है कि हमारे पास W के अंदर 0 भी है, 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर के स्थान पे अगर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 0 भी अब इसका एलिमेंट हो गया W का। तो हमने क्या किया, इस अल्फा के प्लेस पे 0 को कंसीडर कर लिया, बीटा को हमने एज इट इज ऐसे छोड़ दिया। तब क्या होगा, अब अल्फा के प्लेस पे 0 माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। तो देखा जाए 0 माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। यानी कि आपने देखा ध्यान से, ये तो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। यानी बोल सकते हैं इट इज टू शो एडिटिव इनवर्स। ओके, तो हमने दो कंडीशन तो प्रूव कर दिए, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। और दो हमें कंडीशन प्रूव करना है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। फिर से हम फर्स्ट इंप्लाइज करते हैं, यानी कि फर्स्ट इंप्लाइज अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W, दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। ओके, तो आपने देखा कि 0 भी W का एलिमेंट है, माइनस बीटा भी W का एलिमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा को एज इट इज छोड़ो और बीटा के प्लेस पे माइनस बीटा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीटा भी W का एलिमेंट है और नीचे हमने भी प्रूफ किया है कि माइनस बीटा भी अब W का ही एलिमेंट है। तो यानी कि माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। तो फिर से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। तो देखा जाए दिस इंप्लाइज अल्फा और माइनस प्लस बीटा बिलोंग्स टू W। और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यानी इट इज टू शो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ओके, बस हमें लास्ट कंडीशन प्रूव करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अगर हम कंडीशन 2 को देखेंगे, यही हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यानी कि थ्योरम हमारी कंप्लीट होने वाली है। बस इसमें बोल देंगे कि जो रिमेनिंग कंडीशन है वो ऑलवेज सेटिस्फाई होते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे एक सेंटेंस लास्ट में, हैंस, एक लास्ट सेंटेंस में लिख देंगे, हैंस द रिमेनिंग कंडीशन are always satisfied for subspace। तो थ्योरम हमारी
कंप्लीट है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हमने इसकी एक थ्योरम कंप्लीट हमसे हुआ है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखो ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F टू बी अ सबस्पेस ऑफ V इज। अब हमें देखो एक कंडीशन प्रूव करना है कि एक बार फिर से हम इसमें नेसेसरी गिवन मानेंगे और सफिशिएंट को हम प्रूव करेंगे, यानी कि फिर से हम क्या करेंगे, W को सबस्पेस मान लेंगे और इस कंडीशन को हम प्रूव करेंगे। तो राइट, हम जल्दी करते हैं इसको। देखो कैसे प्रूव let W be a subspace to show, और इस कंडीशन को प्रूव करने जा रहे हैं क्या कि A, B belongs to F। F का मतलब फील्ड, यानी कि दो एलिमेंट अगर फील्ड से लोगे आप और दो वेक्टर्स आप सबस्पेस से लोगे तो क्या होगा कि A अल्फा प्लस B बीटा ये भी बिलोंग करेंगे किसमें, सबस्पेस में। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। दिस इंप्लाइज A अगर फील्ड का एलिमेंट है और अल्फा अगर W का एलिमेंट है, तो अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले एक थ्योरम प्रूव की थी हमने। उस थ्योरम में जो कंडीशन 2 है उसको जरा ध्यान से देखेंगे। A belongs to F, अल्फा belongs to W, तो क्या होता है A अल्फा belongs to W। सिमिलरली अगर B belongs to F है और बीटा belongs to W है, तो इसमें भी वही कंडीशन फॉलो करेंगे क्या, B बीटा belongs to W। अब हमें क्या प्राप्त हुआ कि A अल्फा भी W का एलिमेंट है और B बीटा भी W का एलिमेंट है, यानी दिस इंप्लाइज A अल्फा कॉमा B बीटा दोनों ही किसके एलिमेंट है, W के एलिमेंट है। और W है क्या, W आपका सबस्पेस है। सबस्पेस है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं फॉर एडिशन, यानी कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। और देखो यही हमें प्रूव करना था। बस यहां पे हम लिख देते रीजन, सिंस W इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, यानी कि अगर कोई भी दो एलिमेंट W का है तो दोनों का सम भी W में ही होंगे, क्योंकि यही क्लोजर प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन। ओके, तो यानी कि थ्योरम हमारे एक डायरेक्शन में हमने कंप्लीट कर लिया इसको। तो समझ में आया आपको कि जब W सबस्पेस है तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, आपके सामने है। अब हम हमारे पास क्या है कि ये कंडीशन आपके पास गिवन है और फिर से आपको W को सबस्पेस दिखाना है। तो आपको सबस्पेस दिखाने के लिए सारी कंडीशन प्रूफ नहीं करना है, बस मैंने आपसे कहा था वही चार कंडीशन, एक प्लस के लिए क्लोजर, एक मल्टीपल के लिए क्लोजर, एक प्लस के लिए आइडेंटिटी और एक प्लस के लिए इनवर्स। राइट, हम चार कंडीशन को प्रूव करते हैं। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं इसको भी। हम फिर से लिखेंगे इसमें कि लेट, इसको इक्वेशन 1 डालते हैं, 1 इज गिवन टू प्रूव W इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। ओके, चलिए, यानी कि हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, यानी 1 इंप्लाइज A, B belongs to F, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W। दिस इंप्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, यानी कि हमारे पास A और B जो है वो तो फील्ड के एलिमेंट है। फील्ड में तो आपको पता है उसमें मल्टीपल के भी आइडेंटिटी होते हैं और एडिशन के भी आइडेंटिटी होते हैं, यानी मल्टीपल आइडेंटिटी आपको पता है क्या होता है 1। यानी हमने क्या किया, इसमें जो फील्ड के दोनों एलिमेंट है A और B, हमने मान लिया A और B दोनों को हमने क्या कंसीडर कर लिया, 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो फील्ड के अंदर होते ही है। तो हमने A को भी 1 मान लिया और B को भी 1 मान लिया। तब क्या होगा, तब देखिए, अब A के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 into अल्फा, B के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 into बीटा बिलोंग्स टू W। तो दिस इंप्लाइज 1 into अल्फा यानी अल्फा और 1 into बीटा यानी बीटा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन, यानी हम बोल सकते हैं W इज सेटिस्फाइड, W इज सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ओके, यानी कि हमने W को प्लस के लिए एडिशन कंडीशन का सेटिस्फाई हमने कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अगेन देखो, अब हमने A को तो 1 ही माना, सॉरी A को हमने मान लिया -1 और B को हमने माना है 0। मान सकते हैं क्योंकि अगर 1
फील्ड के अंदर है तो एडिटिव इनवर्स भी होंगे उसके अंदर, और 0 एडिटिव आइडेंटिटी भी उसके अंदर होंगे। तो यानी कि अब A को हमने माना -1 तो -1 इनटू अल्फा, और B को हमने मान लिया 0 यानी कि 0 इनटू बीटा बिलोंग्स टू W। तो -1 इनटू अल्फा यानी -1 इनटू अल्फा तो माइनस अल्फा, और 0 इनटू बीटा यानी 0 बिलोंग्स टू W, और माइनस अल्फा प्लस 0 तो माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W। ध्यान से देखोगे तो यही तो आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं W इज सेटिस्फाइड एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, और दो कंडीशन में प्रूव करना है, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो कैसे प्रूव करते हैं उसको। अब हमने क्या किया इसमें, A को भी 0 रखा और B को भी 0 रखा, रख सकते हैं क्योंकि मैंने अभी कहा आपको कि फील्ड के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी भी होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होते हैं। तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो यानी हमने दोनों एलिमेंट इसके 0 ले सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज तब क्या होगा, जब A के स्थान पे 0 रखोगे तो 0 इनटू अल्फा, और B के स्थान पे 0 रखोगे तब भी 0 इनटू बीटा बिलोंग्स टू W। तो देखा जाए 0 इनटू अल्फा 0 प्लस 0 इनटू बीटा 0 बिलोंग्स टू W। तो 0 प्लस 0 0 बिलोंग्स टू W। इसको ध्यान से देखोगे तो यही तो आपके लिए क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन। तो हम लिख सकते हैं W इज सेटिस्फाइड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन। लास्ट कंडीशन आपको क्या दिखाना है, मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो कैसे दिखाते हैं। हमने क्या किया इसमें, अल्फा को 0 रख दिया हमने। क्यों? क्योंकि हम इसमें 0 रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि 0 भी एक W का एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, इसमें पुट किया अल्फा इक्वल टू 0, और बीटा को हमने सेम रखा है और B को भी हमने सेम रखा है। तब क्या होगा देखो, दिस इंप्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। यानी कि अगर हम इसमें अल्फा के स्थान पे 0 रखते, हम अल्फा के स्थान पे 0 रख सकते हैं क्योंकि अब 0 भी हमारे पास W का ही एक एलिमेंट है, तो उसको हम अल्फा के स्थान पर हम रख सकते हैं। तो जैसे हमने इसके उस अल्फा के स्थान पर रखा तो B बीटा बिलोंग्स टू W, तो 0 इनटू A 0 0 प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, यानी कि 0 प्लस B बीटा यानी B बीटा बिलोंग्स टू W। ध्यान से देखोगे यही तो मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी है, यानी हम बोल सकते हैं W इज सेटिस्फाइड मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। और इसी तरह फिर से लास्ट थ्योरम की तरह कि बाकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी बचेंगे, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, वो ऑलवेज सेटिस्फाई होंगे। तो हम लिख सकते हैं फिर से लास्ट सेंटेंस कि hence remaining condition is satisfied for subspace of V over F। तो इसी तरह हमारी ये थ्योरम भी कंप्लीट होती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको थ्योरम अगर क्लियर हुआ तो आप प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। थैंक यू।